बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब कायनात के लिए जिसने हमें अपने इल्म के ख़जानों से थोड़ा सा इल्म, थोड़ी सी समझ बूझ, थोड़ा सा फ़हम अता फ़रमाया। ट्रेडरहुड की तरफ से हम शहजाद अशरफ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारी 100 डेज़ चैलेंज जो हमारा न्यूएस्ट इनिशिएटिव है उसका डे 1 है, और ये पहली वीडियो हमारे उन तमाम बिगनर्स लेवल के जो मेंबर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनके लिए है। इस वीडियो में हम जो है वो ये सीखेंगे कि हमारे पास बेसिकली ट्रेडिंग है क्या, हम उसमें जो है वो क्या कुछ करते हैं। ट्रेडिंग में जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उसकी कैटेगरीज़ क्या हैं। हम इसमें जो है जर्नली एक ओवरव्यू लेंगे। हम ट्रेडिंग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो उनको देखेंगे। कुछ मैं आपको जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए साथ। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले अगर देखें कि हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग है क्या, ठीक है। तो ट्रेडिंग बेसिकली हमारे पास जो है वो जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं, आप दुकान पर गए हैं कुछ लेने के लिए, दूध दही आटा कुछ भी लेने के लिए, तो आप जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। बेसिकली जो है वो ट्रेडिंग क्या है, ये एक एक्शन है बाइंग और सेलिंग का। Trading is an action of buying and selling different assets or instruments such as stocks, commodities, forex or cryptocurrencies with aim to make a profit. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी बाइंग और सेलिंग करते हैं आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसमें भी जो है वो हमारा क्या मकसद होता है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात जो है उनको पूरा करते हैं, या हम जो है अगर कारोबार कर रहे हैं तो उसमें हमारा मकसद क्या होता है कि हमने प्रॉफिट जो है उसको अर्न करना होता है। तो इसमें हम जो है डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं जी। तो इसमें जो है ट्रेडिंग में हम हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने प्रॉफिट कमाना है। हम जब भी किसी कारोबार में जो है वो दाखिल होते हैं या कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, तो उसमें जो है वो जो मेन प्राइमरी मकसद है वो ये है कि हम किसी चीज़ को ख़रीद कर उसको उस रकम पर बेचेंगे जहाँ पे हमें जो है वो 2 4 10 रुपये जो है हमें प्रॉफिट मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको जो है कोशिश करूँगा कि जो है थोड़ा सा उसके बारे में तफसीलन बता सकूँ। फिर जो है कुछ मेथडोलॉजीज़ हैं, कुछ हमारी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो क्या चीज़ें हैं मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो आगे चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग इज़ एन एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़, कमोडिटीज़ और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टिपिकली डन थ्रू अ ब्रोकर और अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. Several factors and influences contribute to the value of these assets and traded assets. अब ट्रेडिंग जो है वो, जैसा कि मैंने अभी आपको जिक्र किया कि हमारे पास ये एक एक्ट है बाइंग और सेलिंग का। इसमें सिक्योरिटीज़, ये हमारे पास जो है वो बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स हो सकते हैं। कमोडिटीज़ हमारे पास हो सकती हैं। कमोडिटीज़ में आपका जो है वो जिनस, जो लोग जानते हैं जिनस मतलब आपकी अजनास जो हैं, गंदम, चावल वगैरह। उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो कमोडिटीज़ में जो है वो मज़ीद हम माल मवेशी का कारोबार आ जाता है। बेसिकली मकसद वही है कि कोई भी चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है तो उसका जो है मकसद यही है कि आपने जो है उसमें प्रॉफिट उठाना है। और सम अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर जो है वो हम जिक्र कर रहे हैं। अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास जो है वो फॉरेक्स हो सकती है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग। जैसे आप जो है वो, अगर मिसाल दूँ साथ में आपको फॉरेन कि आप जो है वो बैरून मुल्क जाने लगे हैं, तो आप अपने मुल्क की करेंसी को जिस मुल्क जा रहे हैं वहाँ की करेंसी पर तब्दील करवाने के लिए किसी करेंसी एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे, तो वो आप जो है वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। एक रकम देकर, एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी आप जो है वो बाय कर रहे हैं। इसी तरीके से जो कंपनी होगी वो आपसे एक रकम के बदले आपको दूसरी रकम जो है वो दूसरी करेंसी जो है वो बेच रही होगी। नॉर्मली हमारे पास इस तरीके से होता है कि जब भी हमने कोई ट्रेडिंग करनी होती है, चाहे हमने माल मवेशी की ट्रेडिंग करनी हो, चाहे हमने अजनास की ट्रेडिंग करनी हो, या हमने जो है वो स्टॉक्स की करनी हो, शेयर मार्केट्स की करनी हो, तो उसमें हमारे पास जो है वो कोई एक मिडल मैन होता है, ब्रोकर होता है। ब्रोकर का यहाँ पर जो है वो मतलब ये है कि जो है वो जो आपका जो बायर और सेलर के दरमियान जो है वो रब्ता करवाता है, वो आपका जो है ब्रोकर होता है। या हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब चूँकि जो है वो हमारी क्या इसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस कर चुकी है, तो हमारे पास बहुत सारे जो है वो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे आपने जो है अक्सर लोगों से सुना होगा कि भाई मैंने बाइनेंस सीखनी है। मेजॉरिटी जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं वो यही कहते हैं कि हमने बाइनेंस सीखनी है। हालांकि बाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है, बाइनेंस का जो है वो काम नहीं होता उसके ऊपर। तो उसको आप जैसे कहेंगे वैसे आपके ऊपर जो है वो आ जाएगा। मेन चीज़ ये है कि आपने ये चीज़ सीखनी है कि कब किस चीज़ को आपने ख़रीदना है और कब किस चीज़ को आपने बेचना है।
आपने अगर जो है वो गंदम ख़रीदनी है तो वो तब ख़रीदेंगे जब मार्केट में जो है वो गंदम का सीज़न आ चुका होता है, मार्केट में गंदम आ चुकी होती है, ना कि उस वक्त आप ख़रीदेंगे कि जब जो है वो उसका सीज़न ख़त्म हो चुका है और कीमतें उसकी जो है वो ऊपर जा चुकी हैं। यानी हमने किसी भी चीज़ को ख़रीदना है तो हमने उसको कम कीमत पर ख़रीद कर कुछ अपना प्रॉफिट रख के, बीच में मार्जिन बीच में रख के, हमने जो है वो हायर प्राइस के ऊपर जो है हमने उसको बेचना होता है। तो इसमें जो है वो जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें हमारे पास कोई ब्रोकर या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो आता है। जिस चीज़ में हम जो है ये कोर्स लेके आ रहे हैं, इसमें हमारे पास जो है वो क्रिप्टो करेंसीज़ को मेनली हम डील करेंगे, साथ हम फॉरेक्स को डील करेंगे। तो उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हर प्लेटफॉर्म्स के बारे में आने वाली वीडियोज़ में हम आपको जो है वो बताते रहेंगे। इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी, ये नहीं है कि आप सुबह उठें और आपने कहा कि भाई आज मैंने जो है वो एक गाय ख़रीदनी है। तो वो गाय जो है वो ख़रीदने के लिए ऐसे नहीं है कि आप फ़ौरन से आप उठेंगे और आप जाके जो है वो एक गाय ख़रीद लेंगे। आपने जो है उसकी नस्ल, उसकी उम्र, वो चीज़ें देखनी है। फिर आपने देखना है कि उसको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। इसी तरीके से अगर आप किसी कंपनी का शेयर ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है वो आपने ये चीज़ देखनी है कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, क्या कंपनी नफ़ा कर रही है, उसका जो है वो शेयर्स में उनके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, या ऐसे तो नहीं है कि कोई दिवालिया कंपनी या कंपनी बंद होने वाली है तो आप जो है उसके जो है वो शेयर्स खरीद लें। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है वो नुकसान होगा। तो जब भी हमने किसी एसेट को ट्रेड करना है, हमने चाहे बाय करना है या सेल करना है, तो उसमें हमारे जो कुछ फैक्टर्स शामिल होंगे, हमने उन फैक्टर्स को जो है वो लाजमी अपने जहन में जो है वो रखना है। तो ये बेसिकली जो है वो ट्रेडिंग का एक बुनियादी सा डेफिनेशन आपके सामने आ गई। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है। सबसे पहली ट्रेडिंग जो सबसे आसान और सबसे आम फैम है वो है हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग, हम उसको कहते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग क्या है? जैसे अभी मैंने अजनास की बात की, आपने गंदम ख़रीद कर जब मार्केट में गंदम आई आपने ख़रीद के रख ली, ठीक है। उस टाइम जो है वो कीमत अभी जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की थी, या जो भी फैक्टर्स थे, आपने ख़रीद के उसको रख लिया, उस वक्त कीमत उसकी कम थी। अब आप उसको जो है वो चाहे 1 महीना रखें, 2 महीने रखें, 6 महीने रखें, आप जो है वो जब कीमत उसकी ऊपर जाएगी तब आप उसको बेच देंगे। या इसी तरीके से आपने जो है वो सोना लेके रख लिया या डॉलर्स लेके रख लिए, अपने पास रख लिए, आपने कुछ वक्त के लिए उसको होल्ड किया। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने अपने पास उसको होल्ड किया। तो इन दैट केस जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हम उसको कुछ अर्सा रखते हैं, कम कीमत पे हमने ख़रीदा होता है, और जब उसकी कीमत बढ़ चुकी होती है तब हम उसको बेचते हैं। तो ये एक वन वे ट्रेडिंग होती है। आप ख़रीद कर रखते हैं और आप जो है वो बाद में जो है वो 2-4 दिन भी हो सकते हैं, 2-4 महीने भी हो सकते हैं, 2-4 साल भी हो सकते हैं, तो वो आप बाद में उसको बेचती हैं। तो ये पहली टाइप है हमारे पास जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग। अच्छा जी, दूसरी जो है हमारे पास टाइप होती है ट्रेडिंग की, वो होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने जो है वो यहाँ पर आप बाइंग और सेलिंग दोनों एक टाइम पे कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, आपके कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ वो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका इसमें एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इनमें जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ये होता है कि आपने जो है वो बाइंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई मैं जो है वो ख़रीदना चाहता हूँ, डॉलर्स गोल्ड ख़रीदना चाहता हूँ। तो उस गोल्ड में जो है वो आप कहते हैं कि जिस भी ब्रोकर के साथ आप जो काम कर रहे हैं, उस ब्रोकर को आप कहते हैं कि जी मेरे पास तो 1000 रुपया है, लेकिन मैं ख़रीदना चाहता हूँ 10,000 रुपये के। तो आप जो है 9,000 आप डालें, हम ख़रीदते हैं, जो प्रॉफिट बनेगा उसमें से आप अपना हिस्सा ले लीजिएगा, मैं अपना हिस्सा ले लूँगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इन दैट केस आपको जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका, नुकसान भी जो है वो प्रॉफिट और नुकसान दोनों में जो है वो कंपनी और आप दोनों जो है वो बराबर के हिस्सेदार होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि जो भी ब्रोकर आपका है, उस ब्रोकर की कुछ फीसेस होंगी, वो आपको जो रकम दे रहा है उस रकम के ऊपर जो है साथ उसने जो है वो कुछ साथ फीस रखी होगी, वो फीस जो है वो चार्ज करेगा। इसी तरीके से जो सेलिंग वाला साइड है उसकी जो है वो मैं आपको बड़ी सादा सी मिसाल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके एक दूसरे दोस्त ने फ़ोन किया कि मुझे एक बोरी चीनी चाहिए। आपके पास चीनी मौजूद नहीं थी, आपने उससे कहा कि जी मिल जाएगी। मैं ये कह के आपने उसको बता दिया कि इस कीमत के ऊपर मैं आपको जो है वो चीनी की एक बोरी आपको मिल जाएगी। अब चूंकि आपके पास मौजूद नहीं थी, आपने क्या करना है, आप किसी और जो जिसके पास आपको पता है कि फ़लाँ के पास जो है मुझे मिल जाएगी, तो आप उससे रब्ता किया, उससे जो है वो आपने ख़रीदी। फिर आपने जो है वो अपना जो दोस्त जिसने आपको पहले नंबर पे फ़ोन किया, आप उसको जो है वो दे देंगे। यहाँ पे आपने ये काम किया है कि आपके पास फ़िज़िकली जो चीज़ आप बेच रहे थे वो फ़िज़िकली आपके पास पहले मौजूद नहीं थी, उस कीमत के ऊपर आपने मौजूद नहीं थी, लेकिन आपने उसमें जो है वो
بعد میں خرید کر آپ نے اس کو بیچا پہلے اور خریدا اس کو بعد میں، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے اس کو فیوچرز نام بھی اس لیے دیا گیا کہ ہم مستقبل میں ہونے والی جو ہے اس کی قیمتوں کا تعین کرتے ہیں کہ یہ اس کی قیمت اوپر جائے گی یا اس کی قیمت نیچے جائے گی. تو یہاں پہ آپ اس فیوچرز ٹریڈنگ میں آپ دونوں سائڈس کی جو ہے ٹریڈز کو لے سکتے ہیں. اس میں آپ بائنگ بھی کر سکتے ہیں، سیلنگ بھی کر سکتے ہیں. اگر قیمت نیچے جانی ہے تو آپ پہلے سیل کر دیں، بعد میں نچلی قیمت کے اوپر آپ خرید لیں گے اور جو پرائس ڈفرینس ہوگی اس کے اوپر آپ جو ہے وہ پروفٹ لے لیں گے. اور یا اگر جو ہے قیمت کم ہے تو آپ جو ہے وہ اسپاٹ ٹریڈنگ ہی تقریباً ایک قسم کی ہو جاتی ہے، شرطے کہ جو ہے وہ پلیٹ فارم آپ سے کچھ فیس چارج کرتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے ہمارے پاس آپشنز ٹریڈنگ. آپشنز ٹریڈنگ جو ہے یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل زون بن جاتا ہے، کیوں اس میں جو ہے وہ آپ ایک بانڈ سائن کرتے ہیں، آپ جو ہے ایک پریمیم ادا کرتے ہیں، آپ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں جس میں آپ اپنی صرف انٹینشن ظاہر کرتے ہیں کہ میں اس کو فلاں چیز اس قیمت پر آئی تو میں وہاں پر اس کو خریدوں گا. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جس کمپنی کے ساتھ میں جو کام کرنا چاہ رہا تھا، جس کے میں اسٹاکس یا شیئر میں خریدنا چاہ رہا تھا یا میں کوئی ایسٹ خریدنا چاہ رہا تھا، اس کے جو ہے وہ ویلیو وہ والی بات نہیں ہے. تو آپ اس کو جو ہے وہ آپ اس کانٹریکٹ کو کینسل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ فیس ادا کرنی پڑے گی. یہ زیادہ رسک، اس میں کم رسک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیوچرس ٹریڈنگ، لیکن اس میں ساتھ لائبلٹی بھی آپ کی جو ہے وہ زیادہ آتی ہے. تو بیسیکلی یہ تین چیزیں ہیں. ابھی یہ تھوڑے تھوڑے موٹے موٹے لفظ آپ کو لگ رہے ہوں گے، لیکن آنے والے وقت میں جو نئی ویڈیوز اور آئیں گی یا آپ کے جو لائیو ٹریڈنگ سیشنز ہوں گے، ہمارے ٹریڈنگ سیشنز، ان میں ہم آپ کو جو ہے کوشش کریں گے کہ ان کو ہم مزید آسان کر کے آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا جی، یہاں تک ہماری بات ہو گئی. اس کے بعد اسپاٹ ٹریڈنگ، جیسے میں نے ابھی آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ فارورڈ کانٹریکٹس ہوتے ہیں. مطلب فارورڈ کانٹریکٹس کا مطلب ہے کہ قیمت اوپر جائے گی، ایک سائڈ میں جا سکتی ہے، فکس پرائس ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ پرائس میں فلکچویشن نہیں ہوتی. اوور دی کاؤنٹر ہوتے ہیں. آپ ابھی گئے ہیں، آپ نے کہا کہ مجھے ابھی جو ہے وہ ڈالرز خریدنے ہیں، تو آپ ابھی کسی کرنسی ایکسچینج پہ چلے جائیں تو وہاں سے آپ جو ہے اس کو خرید سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ سیفٹی سیکیورٹی ہوتی ہے، فوراً سے آپ کو جو ہے وہ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز جو ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فیوچرز کے بارے میں آپ کو جو ہے تھوڑا سا آلریڈی بتا چکا ہوں. اس میں ابلیگیشنز ہم ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ جو ہم بائی اور سیل کریں گے کموڈیٹیز کو ایٹ اے پری ڈیٹرمنڈ فیوچر ڈیٹ ایٹ این ایگریڈ پرائس. یعنی ہم جو ہے وہ مثال کے طور پہ ہم نے جو ہے اگر بائی کیا ہے تو ہم جو ہے وہ ایک فکس ڈے پرائس کے اوپر رکھ دیں گے کہ فلاں تاریخ تک اس قیمت پر پہنچ کے تو میں جو ہے وہ اس میں بیچوں گا. ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ مارجن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لیوریج کے، آگے میں بات کر چکا ہوں کہ کمپنی یا پلیٹ فارم جس سے آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ پیسہ اس میں انویسٹ کرے گا اور اس کے اوپر وہ کچھ فیس بھی چارج کریں گے. ٹھیک ہے. آپشنز ٹریڈنگ کے بارے میں جو ہے آلریڈی میں یہاں پر جو ہے ڈسکس کر چکا ہوں کہ سیکورٹیز ایٹ بسٹاؤز بائرز دا رائٹ بٹ ناٹ دی اوبلیگیشن. یعنی آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے، اوبلیگیشن نہیں ہوتی. یعنی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اگر بائی کرنا ہی، آپ نے انٹینشن ظاہر کی ہے کہ بائی کروں گا تو آپ بائی کریں گے ہی کریں گے، ایسا نہیں ہوتا. آپ جو ہے اس میں ریلیٹڈ ٹائم کے اوپر جو ہے اگر پرائس آپ کی دماغ میں سمجھ نہیں آتی کہ نہیں یار میں اس کمپنی میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں. تو اور کچھ پریمیم آپ کو ہوتا ہے، وہ جو بائر جو بروکر ہے آپ کا، وہ آپ کا جو ہے اس کے اوپر چارج کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہماری صرف اور صرف تھی کہ ہم ٹریڈنگ کس ٹائپس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹریڈنگ کے جو ہے وہ ڈفرینٹ ایریاز ہیں. ہم جو ہے جیسے میں نے اسٹارٹ میں ویڈیو میں بتایا کہ ہم جو ہے وہ مال مویشی سے بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ اجناس سے بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں، سبزی سے بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں، دودھ دہی سے بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں. غرض ہے کہ کچھ بھی آپ خریدیں کہ بیچیں گے اس میں آپ کو جو ہے وہ ٹریڈنگ میں شمار ہوگی. ہم ادھر جو زیادہ کام کریں گے کیونکہ جو ہے وہ ہم بیسیکلی آن لائن زیادہ چیز کو کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ دو طرح کی جو ٹریڈنگ ہے وہ ہماری جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے استعمال ہوتی ہے. وہ ایک ہے ہمارے پاس فوریکس ٹریڈنگ، دوسری ہمارے پاس کرپٹو ٹریڈنگ. فوریکس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ اس میں ہم کرنسی جو ہے وہ ایک کرنسی کے نیم البدل میں دوسری کرنسی کو خرید رہے ہوتے ہیں. یہ چلتا رہتا ہے اس میں. اور اس میں جو ہے وہ ہم کرنسیز ٹو کرنسی جو ہے وہ ہم اس میں جب خریدتے ہیں بیچتے ہیں، کم قیمت پر خریدتے ہیں، اوپر والی قیمت پر بیچتے ہیں، وہاں پہ ہم جو ہے وہ پروفٹ کماتے ہیں. یہاں پہ میں یہ بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ فوریکس ٹریڈنگ جو ہے اس کی روزانہ آل اوور دی ورلڈ 200 سے اوپر کنٹریز ہیں، ہر کنٹری کی اپنی ایک کرنسی ہے. وہ کرنسی جو ہے وہ دوسری کرنسیز میں روزانہ ٹریڈ ہوتی ہیں. اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو آپ پاکستانی روپے لے کر جو ہے وہ سعودی عربیہ نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جو ہے وہ سعودی ریال لے کے جائیں گے. آپ اسٹڈی کے لیے یا کام کے لیے بیرون ملک آ رہے ہیں، یورپ آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ پاکستانی روپیہ لے کے یہاں پر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ جب آپ نے مارکیٹ میں جا کے کچھ بھی جو ہے خریدنا ہوگا تو پاکستانی روپے میں نہیں خریدا جائے گا. تو وہاں پر آپ کا جو ہے وہ آپ اس کو یورو خریدیں گے. اسی طریقے سے آپ یو کے جاتے ہیں تو پاؤنڈ خریدیں گے، یو ایس جائیں گے تو آپ ڈالرز خریدیں گے.
यानी हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी को ख़रीदते हैं और उसको जो है वो एक तो है ज़रूरत पूरी करने के लिए, दूसरा ये है कि हम उसमें से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हम थोड़ी देर उसको होल्ड करेंगे, उसमें जो है वो 10 मिनट भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं। तो उसमें हम करेंसीज़ को, सिर्फ करेंसीज़ को जो है वो हम डील करते हैं। डिफरेंट पेयर्स होते हैं, यूरो यूएसडी का पेयर हो गया, GBP, GBP एंड JPY, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड, ये हमेशा मेरी ज़बान के ऊपर फंस जाता होता है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड JPY जापानीज़ येन, उसकी ट्रेडिंग होती है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर्स, उनकी ट्रेडिंग होती है। मतलब हर करेंसी एक दूसरे में जो है ट्रेड हो रही होती है। तो इसमें जो है वो जो चीज़ है ज़्यादा अहम है, वो ये है कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये हफ्ते में 5 दिन होती है। ठीक है, सोमवार से लेके जुमे तक होती है। और मार्केट का टाइम होता है, आप जो है वो अगर US टाइम मार्केट में आप जो है वहाँ के ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जो उनकी है उस तरीके से वो ट्रेड होंगी। या अगर आप जो है वो लंदन की एक्सचेंज के साथ, लंदन के ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो फिर उनका टाइम फॉलो होगा। जापान का टाइम है तो उनको फॉलो होगा। बेसिकली ये 3 टाइम्स होते हैं। होती ये भी 24 घंटे है, हफ्ते के 5 दिन, लेकिन उसमें जो है वो हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जो है उसको मैनेज करते होते हैं। यानी मार्केट के जो है वो उस पर आवर्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इसकी एडवांस चीज़ जो है वो ये आ गई हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज। अब क्रिप्टो करेंसी साल के 365 दिन 24 घंटे ये ट्रेडिंग इसकी चल रही होती है। इसमें आपकी कोई जो है वो ये नहीं है कि अभी इस टाइम जो है वो फलानी कंपनी बंद हुई है, ब्रोकर बंद है तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता। इसमें आप जब चाहें आप जो उसमें ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं? बेसिकली ये हैं करेंसीज ही हैं जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है, लेकिन ये डिजिटल करेंसीज हैं। यानी आप इसके जो है ना आपके पास ये आपके इस फिज़िकली आपके हाथ में नहीं होता। बिटकॉइन या इथेरियम या सोलाना, ये आपके पास जो है ये आपके पास फिज़िकल हाथ में नहीं होता। ये एक डिजिटल करेंसी है। ये आपके पास कंप्यूटर में जो है वो ये शो हो रही होगी या आपके मोबाइल पे ये शो हो रही होगी। तो इस ये बनती कैसे है, ये एक लंबी बहस है। इसको जो है वो हम अगले वीडियोस में जो है डिस्कस कवर करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसीज जो हैं बिटकॉइन, इथेरियम और 22,000 से ज़्यादा जो है वो क्रिप्टो करेंसीज के पेयर्स हैं। वो जो हैं वो आपके जो है वो मार्केट आवर्स से जो है वो आज़ाद हैं। उसमें आप जो है 24 घंटे साल के 365 दिन, छुट्टी हो, जुम्मा जुमेरात, हफ्ता इतवार, जो भी हो आपका जो है वो ईद शब रात, उसके ऊपर आप ट्रेड उसको कर सकते हैं। अब हो चूँकि ये डिजिटल करेंसी है तो इसमें आपके जो है ना वो आप उसको निकाल के अपनी जेब में नहीं रख सकते। ऑब्वियसली जब आपने उसको कैश आउट करना है तो आपने अपनी करेंसी में या डॉलर्स में या यूरोज़ में आपने उसको कैश आउट करना है। लेकिन अगर आप जो है उसको कैश आउट नहीं करते तो आप जब ऑनलाइन आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो वो आपके, जैसे आपके एक वॉलेट होता है, पर्स होता है आपकी जेब में, इसी तरीके से एक डिजिटल वॉलेट होता है। वो आपके जो है वो जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप काम करेंगे, एक्सचेंज के ऊपर आप काम करेंगे, उनका भी हो सकता है। या उसके अलावा कुछ और मखसूस कंपनियाँ जो सिर्फ वॉलेट देती हैं। या आखिरी चीज़ होती है कि आप उसको जो है वो एक फ़िज़िकल वॉलेट होता है USB टाइप में, ठीक है, आप उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वॉलेट का मतलब होता है कि आपने उस रकम को, उस एसेट को आपने उसमें स्टोर करना होता है। टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे वो आपकी बाइनेंस, नाम सुना है सब ने, वो भी हो सकती है। और भी जो है वो 3600 प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म आपका इस्तेमाल होगा सिर्फ काम करने के लिए, लेकिन काम करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपको स्ट्रेटजीज चाहिए, वो हम आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो इसमें सिखाएंगे। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। तो ओवरऑल इस सारी जो वीडियो मैंने आज ये आप लोगों की खिदमत में लाया हूँ, इसका मकसद क्या है कि आपको समझ आए कि ट्रेडिंग है क्या, हम उसमें ट्रेड करते क्या हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, और उसमें जो है उसकी बेसिक्स क्या हैं। बेसिकली कि कोई भी कारोबार ख़रीदो फरोख्त जहाँ पर भी इन्वॉल्व होगी वो आपकी जो है वो ट्रेडिंग ही कहलाएगी। वो आप रुपया दे के जो है वो आप सब्ज़ी भी ख़रीद सकते हैं, वो आप डॉलर दे के आप सोना भी ख़रीद सकते हैं, वो आप जो है वो ऑयल भी ख़रीद सकते हैं। आप कुछ भी, मतलब जो ख़रीदा या बेचा जा सकता है वो जो है वो हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आएगा। कोशिश करूँगा कि जो है आने वाले वक्त में जो है आने वाली वीडियोज़ आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग बना के लेके आएँ। और अगर आपका इसमें कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।